हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग वीडियो सीरीज के इस नए एपिसोड को। हमने प्रीवियस एपिसोड तक देखा कि guru.com के ऊपर आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, कैसे आप वहां पर अपनी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो, कैसे आप वहां पर अपनी सर्विसेज को शो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस एपिसोड तक कंप्लीट कर ली थी। जिसने नहीं देखा है, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग उन सभी एपिसोड को एक बार ज़रूर देखिएगा और उन सभी एपिसोड की प्लेलिस्ट बनाकर उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ। और आज हम इस एपिसोड में बेसिकली देखेंगे कि आप अपने guru.com की प्रोफाइल के ऊपर अपने पोर्टफोलियो को कैसे सेट कर सकते हो। पोर्टफोलियो के अंदर अपनी जो वर्क है, जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आपके ऑलरेडी आपने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, वो कैसे आप एज अ पोर्टफोलियो वहां पर शो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज हम आज के एपिसोड में आपको सिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर आपको अगर पोर्टफोलियो सेटअप करना है तो ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है हमने, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया था कैसे लॉगिन वगैरह करना है। तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी होती है वो, और पासवर्ड आपको ध्यान रहना ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि आप जितनी बार शुरुआत करें उतनी बार कुछ नया ही आप उसमें एंटर करें, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कहीं लिख कर रख लिया अगर आपको याद नहीं रहता है तो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए और प्रोफाइल में जाते हैं, वहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को सेटअप करते हैं ना। तो ये हमने हमारी फ़ोटो अपडेट की थी, उस तरह से आप भी कर सकते हो। चेंज फ़ोटो में जाकर, चेंज फ़ोटो में जाओगे यहाँ पर तो इस तरह से ओपन होता है। बाद में आप अपनी पीसी में से अपना जो भी सेव्ड फोटो वगैरह होता है वो यहाँ से आप लेकर उसमें अपडेट कर सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील। और हाँ, ये बैकग्राउंड जो है ना, ये जो आर्ट है इसका पूरा, ये कैसे कवर जो कैसे करोगे आप, तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दे रखे होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे अप्लाई टेम्पलेट्स, अपलोड इमेज और सर्च इमेज। तो अप्लाई टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी इनके कुछ टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, उनके ही साइज़ के हिसाब से। तो आप इसमें से भी बढ़िया सा एक कोई सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो उसके आसपास या उस जैसा कोई अगर आपको मिल जाता है, ये देखिए इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, तो आप इनमें से कोई एक यहाँ से चुन सकते हो। ठीक है, हम ये चुन लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में पूरा कवर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप इसको और बेहतरीन दिखा सकते हो। और या फिर आप अगर कोई अपनी डिज़ाइन कवर यहाँ पर रखना चाहते हो अपनी तरफ से, कुछ उसमें लिखा हुआ, या जो भी आप कॉन्टेंट डिटेल्स, या कॉन्टेंट डिटेल तो नहीं लेकिन आपकी सर्विस डिटेल्स वगैरह, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। अपना बिजनेस नेम वगैरह कुछ यहाँ पर दिखाना चाहते हो कवर के अंदर, तो आप दिखा सकते हो। और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जो लोग नए हैं वो हमारे प्रीवियस एपिसोड को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो ये तो था हमारा इन्फो वगैरह। अब हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये पोर्टफोलियो है, सर्विस हमने देख लिया था। पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं। पोर्टफोलियो आपको ऐड करना होता है। बेसिकली पोर्टफोलियो होता क्या है, तो पोर्टफोलियो आपके वर्क को बताता है कि आपने अब तक कैसे वर्क कंप्लीट किए हैं और आप किस तरह के वर्क करते हो, मतलब सैंपल्स, आपके वर्क सैंपल्स। ठीक है, तो ये है। हाँ, इसके अंदर आप अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हो, पीडीएफ फाइल वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, या फिर एक अपना पूरा टेम्पलेट बनाकर, जो ब्रोचर्स वगैरह बनते हैं ना, उसको आप बनाकर जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके अभी। चलिए, तो यहाँ पर आपको ऐड, जो प्लस साइन थी ना, उस पर क्लिक करना था और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे कि आप 2D फ्लोर प्लान्स का पोर्टफोलियो अलग बना चाहते हो, जिसके अंदर सारे 2D फ्लोर प्लान्स के ही आपको फाइल वहाँ पर मिलेगी। आप एलिवेशन सेक्शन का एक अलग से जो है पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसके अंदर सारे एलिवेशन और सेक्शनल ड्राइंग्स ही आपको वहाँ पर दिखानी है, तो वो उस तरह से कर सकते हो। या फिर आप 3D ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हो और अलग से उसका पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो वो भी अलग कर सकते हो। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 2D फ्लोर प्लान्स का एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम, अगर हमें कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। और अगर आपको कोई फाइल इंसर्ट करनी है, अच्छा इसको कैंसिल कर दे। अगर आपको कोई फाइल इंसर्ट करनी है, चाहे वो कोई पिक्चर हो, चाहे कोई आपका वीडियो हो, लिंक हो, उसकी एम्बेड करना है यहाँ पर, आप वो कर दीजिए। ठीक है, या फिर कोई पीडीएफ आपके पास है, यहाँ पर उसको डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हो तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा पीडीएफ मेरे हिसाब से। तो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ये कुछ प्लान मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पर्पज ओनली। ठीक है, तो ओपन कर दिया मैंने इसको। ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा प्लान अभी थोड़ी देर में, आपको दिख जाएगा इसका थंबनेल वगैरह यहाँ। हाँ देखिए, नाउ इट इज़ गेटिंग अपलोडेड, ओपन इन डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो इस तरह का यहाँ पर जो है आपका एक पोर्टफोलियो के या एक सैंपल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं।
देखिए क्या बता रहा है, अ पोर्टफोलियो शोकेसेस वर्क यू हैव डन फॉर अदर क्लाइंट्स फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस। मतलब किसी भी सर्विस के लिए जो आपने बाकी क्लाइंट से काम कंप्लीट किया है या उनका करवाया, उनको दिया है काम करके, तो वो वहां पर आपको, यहाँ पर आपको दिखाने होते कि भाई मैंने इस तरह के काम किए हैं, तो बाकी क्लाइंट भी इसके रेफरेंस से आपको अपना काम दे सकते हैं। दिस इज द बेसिक नीड ऑफ, और मतलब जो मतलब है, मीनिंग है पोर्टफोलियो का, वो ये है, ठीक है। तो क्रिएट अ पोर्टफोलियो बिलो एंड शेयर एग्जांपल ऑफ योर बेस्ट वर्क इन द फॉर्मेट ऑफ योर चॉइस। मतलब बेस्ट वर्क जो आपका है वही यहाँ पर शो किया जाए, भंगार या आपका प्रैक्टिस वर्क वो वगैरह मत कीजिए, वरना इसके इंप्रेशन बिगड़ सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको कर लिया और ये सेव कर लिया हमने। ओके, कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर एक थंबनेल आपको दिखाई देगा कि भाई आपको कवर इमेज देना है। मतलब जैसे ही वो क्लाइंट आएगा पोर्टफोलियो के ऊपर, तो उसको कुछ थंबनेल मिलते हैं कुछ, मतलब आप जैसे यूट्यूब में जाते हो तो यूट्यूब के अंदर वीडियो आप सर्च करते हो तो यूट्यूब का वीडियो का थंबनेल अलग होता है, उसके अंदर वीडियो अलग होता है, ठीक है। मतलब वो एक वीडियो अंदर होता है, ऊपर उसका एक कवर इमेज या थंबनेल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप थंबनेल रख सकते हो। तो ये थंबनेल की साइज जो है 300 बाय 200 पिक्सल होना चाहिए। तो आप बना सकते हो अपने मोबाइल वगैरह से, कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कैसे। ये एक थंबनेल मैंने बनाया 2D फ्लो प्लान का, तो ये है, इसको यहाँ मैंने अपलोड इस तरह से कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको क्रॉप वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है, डन कर दीजिए इसको। तो ये ऑटोकेड 2D फ्लो प्लान्स, ये एक थंबनेल है। मतलब क्लाइंट अगर इस पर क्लिक करेगा तो आपकी जो फाइल आपने अपलोड की थी अंदर, वो उसको दिखाई देगी। और ऐड स्किल्स, हाँ ये जरूरी है, इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। आपको स्किल ऐड करनी है अपनी कि भाई कौन सी स्किल इसमें आप यूज करोगे, या कौन सी स्किल आपके पास है जिसके बेसिस पर आप ये प्लान वगैरह बनाओगे। तो एक तो आप पहले तो सिविल इंजीनियर लिख दो यहाँ पर, ठीक है। सिविल इंजीनियर, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ऑटोकेड लिख दीजिए, ऑटोकेड। तो ये ऑटोकेड यहीं से सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। ये आपने लिख दिया नहीं चलेगा, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ऑटोकेड लिखा। उसके बाद मैंने जो है फ्लोर प्लान्स लिख देना है, फ्लोर। ये देखिए फ्लोर प्लान्स आ गए, फ्लोर प्लान भी है, फ्लोर प्लान्स भी है, जो आपको आपको बेहतर लगता है कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर आर्किटेक्ट, क्योंकि आर्किटेक्चरल प्लान्स, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। और भी अगर आपको लगता है इससे बेहतर आपकी स्किल है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, जिसके बेसिस पर आप 2D फ्लोर प्लान वगैरह बनाते हो, ठीक है। उसके बाद आपने उसको पब्लिश कर देना है। ये हो गया पब्लिश। तो देखिए ये थंबनेल आपका कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जो हमने ऐड किया था। जब इसको क्लाइंट ओपन करेगा, चलिए कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं। व्यू में जाते हैं, ये व्यू का ऑप्शन दिखेगा आपको, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ पर। इसको एडिट भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, अनपब्लिश भी कर सकते हो। मतलब आपको अगर क्लाइंट को नहीं बताना है तो डिलीट करने की जरूरत नहीं, बस अनपब्लिश कर दीजिए, तो क्लाइंट उसको नहीं देख पाएगा आपकी प्रोफाइल में जब आएगा वो, ठीक। तो यहाँ पर अभी व्यू करते हैं कि क्लाइंट कैसे देखेगा, कैसे दिखेगा उसको। तो ये आपका कवर इस तरह से दिखेगा ऊपर, ये आपकी कुछ फोटो इस तरह से दिखेगी, नाम है आपका, और ये 2D फ्लो प्लान आपके पोर्टफोलियो का नाम है, ठीक है। और ये पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से दिखाई देगा क्लाइंट को, समहाउ लुक लाइक दिस। तो ये इस तरह से पोर्टफोलियो दिखाई देगा। अब इसके अंदर और भी बाकी आप पोर्टफोलियोज ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बैक जाता हूँ, ठीक है, बैक गया तो देखिए ये एक 2D फ्लो प्लान का पोर्टफोलियो है। यहाँ पर दूसरा पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप 3D मॉडल्स कर सकते हो यहाँ पर, या एलिवेशन या सेक्शनल ड्राइंग्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग अपने पोर्टफोलियोज ऐड कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, जिससे कि क्लाइंट को पता चले कि आप किस तरह का काम करते हो, किस तरह के काम आपने अब तक किए हैं, और जो क्लाइंट को आपने काम करके दिए हैं वो कैसे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस आता है आपके प्रति कि भाई आप उनके लायक हो, और जिस बंदे को वो ढूंढ रहे थे वो आप ही हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए आपका बेस्ट यहां पर शो करे। ओके, दूसरा पोर्टफोलियो ऐड करने का भी वही सेम प्रोसीजर, कोई इसमें डिफरेंट प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था पोर्टफोलियो ऐड करने का तरीका। अबाउट सेक्शन तो हमने देख लिया, सर्विस हमने दिखा दिया आपको, मेंबरशिप मैंने बताया था कि मेंबरशिप डिफरेंट होती है इनकी। शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो मेंबरशिप परचेज ना करें तो ही बेहतर होगा। जब आप कुछ कमा लो, यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आपकी कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाए, तो फिर आप जो है अपनी मेंबरशिप यहाँ पर मेंबरशिप के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे कि विदाउट मेंबरशिप आपकी जो फीस, जॉब फीस होगी, जो अपवर्क रखेगा, सॉरी हाँ, जो guru.com रखेगा वो 9% रखेगा। ये बेसिक में भी 9% रखेगा, प्रोफेशनल में 7% रखेगा। मतलब ये उनकी फीस हो जाती है, ठीक है। और बिड्स जो होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा कामकाज चलता है वो बिडिंग के ऊपर चलता है। मतलब एक प्रोजेक्ट कोई क्लाइंट अब यहाँ पे पोस्ट करता है कि भाई मेरा ये क्लाइंट, ये मेरा प्रोजेक्ट करना है, कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है, तो वहां पर सारे लोग बिडिंग करते हैं। जैसे कि बाहर यहाँ पे कैसे है कि गवर्नमेंट हमें यहाँ टेंडर बाहर निकालती है कि भाई ये प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से लोग हैं जो इसमें अपने टेंडर को भरना चाहोगे, और कौन कौन से लोग इसमें इंटरेस्ट जताते हैं, तो वो एक बिडिंग होती है, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर भी होता है, क्लाइंट आता है, अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, उसमें बाकी जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी कोटेशन देते हैं, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर वो सेलेक्ट करता है, देन ही यूज टू हायर द क्लाइंट्स, ओके, मतलब इंजीनियर्स और फ्रीलांसर्स। तो आपको भी इस तरह से करना है। तो बीडिंग यहाँ पर होती है। तो बीडिंग के लिए यहाँ पर देखो, प्लान अगर आपका फ्री है तो आपको पर ईयर 120 बीडिंग ही मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये जो अगर आप बेसिक प्लान लेते हो तो उसके अंदर आपको पर ईयर 600 मिलती है। मतलब ये इनके बिडिंग के अलग अलग ऑप्शन है, और ये सारे बाकी जो उनकी फैसिलिटीज़ है, आप अगर इसको यूज़ करोगे धीरे धीरे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब बिड्स जो है, जो आपने कोटेशन वगैरह दिए थे, तो आपके पास अभी कितने बिड्स हैं? तो हमारा, क्योंकि हमने फ्रेश अभी लॉगिन आईडी बनाई थी, तो हमारे पास ओनली 10 बिड्स ही है, लेकिन ये बता रहे हैं कि यू विल रिसीव मोर 10 बिड्स व्हेन योर मेंबरशिप इज रिन्यूड ऑन मार्च 2021। मतलब मार्च 23 तारीख को जो है हमारे पास हमारा जो अकाउंट है वो रिन्यू हो जाएगा उनकी तरफ से ऑटोमेटिकली, और वहाँ पर हमें 10 मोर बिड्स मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जितने बिड्स होते हैं आप उतने ही कर सकते हो, लिमिटेशन होती है इनकी यहाँ पर। Guru.com के ऊपर पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने लिमिटेशन काफ़ी बढ़ा दी है, बिकॉज यहाँ पर जो फिजूल के लोग थे, जो काम नहीं जानते थे, बस यहाँ पर एवे ही आ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर या उनके इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे एल्गोरिथम में उनको बाहर निकालने के लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं, ये ठीक है, लिमिटेशंस लाई गई हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है, तो यहाँ पर ग्लिच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बीड्स को बाय भी कर सकते हो, जैसे कि आप $10 की 20 बीड्स कर सकते हो, $20 की 40 बीड्स, तो ये आप बाय कर सकते हो, लेकिन हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, ओके। यहाँ पर आपको समरी वगैरह बता देता है वो, कि भाई कैसे आपने कौन से बीड्स कितने यूज़ किए हैं, कब कब यूज़ किए, ये आप देख सकते हो, आपके सामने हैं। और प्रोफाइल स्टेट्स भी आपको बता देते हैं, स्टेटिस्टिक्स जो भी होते हैं प्रोफाइल की आपकी, कि जॉब इनवाइट्स कितने हुए हैं, वेबसाइट क्लिक्स कितनी हुई है, या फिर आपने सर्विस जो नेम की थी वो वगैरह, उसके क्या अभी क्या मतलब कंडीशन क्या चल रही है आपके ऊपर, आपकी रैंक क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वो शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने इस तरह से हमारा प्रोफाइल सेटअप कर लिया। बिडिंग यहाँ पर कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा अब एक एक करके, कोटेशन वगैरह कैसे लिखते हैं यहाँ पर, आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, जो प्रोफाइल विजिबिलिटी होती है उसको यहाँ पर विजिबल रखें। ये अगर आप विजिबल से हटा दोगे तो ये हिडन हो जाएगा, और हिडन किसी को दिखेगा नहीं, तो विजिबल रखें, वरना आप फिर कहोगे कि यार मैंने सब कुछ सेट कर लिया, लेकिन मुझे कुछ मतलब मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मुझे कुछ देख नहीं रहा है, मेरे कोई व्यूज़ नहीं है, मतलब, तो इसलिए ये इसका रीज़न होता है कि हिडन आपने रखा होता है, इसको विजिबल रखें हमेशा, ओके। चलिए, तो हमने इतना कर लिया है, अब हम फाइंड वर्क पे जाते हैं। फाइंड वर्क पे गए हम लोग, तो अब हम अपने हिसाब से यहाँ पर काम ढूंढ सकते हैं अपना। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप ढूंढ सकते हो, जैसे कि हमारे पास जो कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर कैटेगरी होती है, इसमें जाइए, और यहाँ पर काफ़ी बाकी सारे जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्रोजेक्ट है तो अप्लाई कीजिए इसको, ठीक है। तो अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि यूएस का है पोर्टू, तो जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपकी क्षमता है, जो आप करना चाहते हो, जो आपका इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। ढेर सारे प्रोजेक्ट्स है, बस ढूंढो, यहाँ पर ढूंढो, थोड़ा सा वक्त दो इसके अंदर, क्वालिटी टाइम चाहिए इसके अंदर, आपको ढूंढने से बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी हमारे पास भी एक प्रोजेक्ट आया है ब्राज़ील का, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो आपके पास भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया से काम किए हैं, हमने ब्राज़ील से काम किए हैं, हमने जर्मनी से काम किए हैं, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, मिलते हैं, ऐसे नहीं है, और बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, यकीन मानिए। और पता है वो लोग हमसे ज़्यादातर, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं, जो जैसे कि यूएस, यूके, ब्राज़ील, कनाडा, ये मतलब ये ब्राज़ील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सारे जो लोग हैं ज़्यादातर ये ऐसी कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट देते हैं जहाँ पर कंट्रीज़ की करेंसी वैल्यू उनसे कम होती है, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है ना कि उनके जो रेट्स होते हैं सिविल इंजीनियर्स के वो हायर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्रीलांसर को ढूंढते हैं ऑनलाइन। और जैसे कि हमारे पास, हम इंडियंस हैं, तो हम इंडियंस के जो रुपीज़ की जो वैल्यू है वो उनके पैसों से बहुत कम होती है, तो वो हम क्या करते हैं, उनको सस्ते दाम के अंदर वो काम, उनके लिए वो दाम सस्ता हो जाता है, ठीक है। हम अगर उनको 10,000 भी यहाँ पर कह दें एक फ्लोर प्लान का, तो वो उनके लिए बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर वो ये काम देते हैं हमें, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है और हमें काम मिल जाता है। बस हमें इसका एक एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास हमारी रीच ज़्यादा होनी चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म्स आपको वो देते हैं, ठीक है। अगर हम और भी यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऐसे, तो बहुत सारे देखिए, हाँ, आर्किटेक्चरल हैं, इसको हम देखें
तो यहाँ पर हर रोज़ आप चेक करते रहा करो, हर रोज़ नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आज जो प्रोजेक्ट हैं आपको वही प्रोजेक्ट्स हर रोज़ मिलेंगे, हर रोज़ यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, हर रोज़ यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बस आपको थोड़ा एक्सप्लोर करते जाना है, रोज़ इस पर अपडेटेड रहिएगा। और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपडेट रहने से कुछ नहीं होने वाला है। बाकी जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, upwork.com है, fiverr.com है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी बहुत बढ़िया है, freelancer.com है। तो इन सभी के ऊपर आपको अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि आज जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में, क्योंकि कोविड का भी पता नहीं क्या है क्या नहीं, दोबारा ये कोविड अभी उबल रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाहर क्लाइंट कम होते जा रहे हैं, काम वैसे क्योंकि अभी ठप पड़े हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ काम खुले हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। तो लोकली हमारे पास काम की बहुत दिक्कत है, अभी क्राइसिस है। तो हम इस तरह से ग्लोबली अपने आप को एक्सपोजर देकर अपना काम करवा सकते या कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपको अभी तो ऐसा मुझे 2D फ्लोर प्लान वगैरह तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आप रोज़ इसमें देखोगे, छानबीन करोगे तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स। और एक बार आपकी शुरुआत यहाँ पर हो गई ना, बढ़िया है, फिर मतलब आप शुरू हो गए तो फिर हो जाओगे, ये गारंटी है। बस आपको इसके अंदर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और ढेर सारे जितने प्रोजेक्ट्स आप अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हो उन सभी प्रोजेक्ट्स को पोर्टफोलियो में शो कीजिए, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वे टू शो योर स्किल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। तो आप वहाँ पर अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स को, अपनी बेस्ट स्किल्स को, अपने बेस्ट वर्क को वहाँ पर शो कीजिए, शोकेस के जरिए, पोर्टफोलियो के जरिए, ताकि क्लाइंट आपसे इंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो ये था guru.com के बारे में। और कैसे कोटेशन देते हैं मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये एक एक्सटीरियर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का एक प्रोजेक्ट है, जो क्लाइंट है, और ये क्लाइंट इंडिया का ही है। ठीक है, ये जो एम्प्लॉयर है वो इंडिया का ही है क्लाइंट, और इनका प्रोजेक्ट है कि रफली अराउंड 300 स्क्वायर फीट एरिया अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, आई वॉन्ट टू लीव द ग्राउंड वैकेंट, मतलब इनको ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल खाली चाहिए, एंड बिल्ड 2 फ्लोर अबव द कमर्शियल पर्पज टू अबो फॉर कमर्शियल पर्पज टू लेट आउट फॉर शॉपर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि G+2 इनको बनाना है, और ग्राउंड फ्लोर इनको खाली रखना है, ऊपर जो 2 फ्लोर्स है उनके ऊपर उनको शॉप्स रखने हैं। ठीक है, तो नीड समवन हु विल असिस्ट इन creating the expert design. I can send photos of the location and other information you need for this, and let me know your charges and timeline to come up with this design। मतलब उनको डिज़ाइन चाहिए कम्प्लीटली। देखो, जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं आप में से, जो हम देख रहे हैं अभी, अगर उनमें से कोई डिज़ाइन इंजीनियर है तो आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोड कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटेल देख लीजिए क्या है कुछ। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपको जाना है, सेंड कोड में जाइए। ओके, अब यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो आपको बताएगा वेरिफिकेशन पेंडिंग। अब देखिए, वेरिफिकेशन पेंडिंग में क्या होता है ना, कि जब वेरीफाई करोगे आप लोग, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरिफिकेशन, क्योंकि ये guru.com के अंदर ये चाहते हैं कि इनके लीगल और वेरीफाइड सेलर्स या वेरीफाइड वर्कर्स या फ्रीलांसर्स ही काम करें, इसलिए ये सारी प्रोसेस वगैरह करवाई जाती हैं। तो क्या है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर या लीगल नेम या रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह सब देने पड़ते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, फिर करंट फोटो आपको देना है, गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड दे सकते हो यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, अब आप लोग काफ़ी लोग कहोगे सर आधार कार्ड ऐसे कैसे दे दें, मतलब हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या होगा, क्या करेंगे। तो भैया ऐसा है कि ये कोई ऐसा मतलब चालू चिल्लर प्लेटफॉर्म नहीं है, ये वेल रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स है सारे। और आपने कितने लोगों को, ना जाने कितने लोगों को अपने आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड की फ़ोटोज़ दे रखी, आपको याद भी नहीं है, और आपके डिटेल्स ऑलरेडी मार्केट में घूम रही है, कोई ज़्यादा आप सिक्योर नहीं हो। ठीक है, तो आप इतना मत ये करिए, ये प्लेटफॉर्म्स आपके वर्क के लिए है, यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपकी रोजी रोटी यहाँ से कमा सकते हो। तो कोई हर्ज नहीं है आपको यहाँ पर अपनी आईडी वगैरह देने के लिए, तो चिंता मत करें आप लोग, घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर अपनी आईडी वगैरह आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, इवन जो गूगल के सभी प्लेटफॉर्म जहाँ से भी गूगल कनेक्टेड होता है, वहाँ गूगल के पास आपके सारे डिटेल होते हैं, सारे डेटा होते हैं, आपके मोबाइल नंबर सब कुछ अब जो है लिंक होता है। ठीक है, आप अगर मोबाइल ऑपरेटर जो होते हैं, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर जो होते हैं, उनके पास भी आपकी डिटेल्स होती है, और वो धड़ल्ले से मार्केट में अपनी डिटेल्स को बेचते हैं। ठीक है, तो वो कोई नई चीज़ नहीं रह गई है ना, ये खुलेआम सब कुछ हो रहा है, सबको पता है, और चल रहा है। बीच में भी बवाल भी हुए थे इसको लेकर, तो ये चलता रहता है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट दैट मच सिक्योर। ओके, तो ये एक अपने माइंड में से, अपने जहन में से ये चीज़ निकाल लीजिए कि आप अगर पासवर्ड कर रहे हो, लॉक दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल को बचा कर रख रहे हो, मतलब तो आप बहुत सिक्योर हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिक्योरिटी को सेन लग चुकी है। ठीक है, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप गूगल यूज़ कर रहे हो, आप जीमेल यूज़ कर रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हो, आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यू आर नो मोर सिक्योर, योर डिटेल्स आर नो मोर सिक्योर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको बेसिकली करना, ये रियलिटी थी बाकायदा। ठीक है, ये रियलिटी थी, मैंने आपको रियलिटी बताई। बाकी
बोलने वाले बहुत लोग बोलेंगे कि आप सिक्योर है, आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी है, सॉफ्टवेयर भी है, एंटीवायरस भी जब को सिक्योर होते हैं, तो वो सब ढकोसले है, कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि आपकी जो सर्विस जो प्रोफाइल है, आप अगर वेरीफाई करोगे उसको तो $4.95 आपको लगेगा चार्ज एडिशनल। लेकिन इसके बेनिफिट ये होते हैं कि आप अगर अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करवा लेते हो तो आपके हायर होने के चांसेस 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं बाकी लोगों के कंपेयर में। यही एक इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिडिंग, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं अगर आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड होती है तभी आप उसके ऊपर कोटेशन दे सकते हो, तभी आप उसके ऊपर बिडिंग कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्योंकि जब क्लाइंट वहाँ पर डिटेल्स में रखता है कंडीशन कि भाई वेरीफाइड फ्रीलांसर ही चाहिए मुझे, तो वो ऐसे होते हैं। तो वेरीफाइड होने के चांसेस, आपके वेरीफाइड होने के बाद आपके हायर होने के और प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेसिकली। तो देखिए, जब भी आप कोटेशन देते हो ना यहाँ पर, तो कोटेशन देने के भी यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके होते हैं। या तो आप फिक्स प्राइस दे दे उनको, या फिर आर्ली जो भी आपका रेट है वो दे दीजिए, या फिर रिकरिंग पेमेंट, या आप मतलब टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेमेंट करते रहे। ठीक है, या फिर टास्क बेस, आप टास्क के हिसाब से पेमेंट करें कि भाई फर्स्ट फ्लोर की डिज़ाइन दूंगा तो ये होगा, सेकंड फ्लोर की डिज़ाइन दूंगा तो ये होगा, या फिर इस स्लैब कंप्लीट करूँगा तो ये होगा, सेकंड स्लैब कंप्लीट करूँगा तो ये आपको इतना देगा, वगैरह वगैरह। ये आपके टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप डायरेक्ट फिक्स प्राइस रख दो उसकी कि भाई फिक्स प्राइस ही मुझे देना है। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन देना आपको कि आप किस चीज़ के ये चार्ज कर रहे हो फिक्स प्राइस में। तो आप G+2 की आप अगर कर रहे हो यहाँ पर, तो G+2 की डिज़ाइन आप देना चाहते हो। ठीक है, G+2 की डिज़ाइन देना चाहते हो आप लोग, G+2 की डिज़ाइन देना चाहते हो तो कंप्लीट डिज़ाइन अगर देना चाहते हो, कंप्लीट डिज़ाइन कंप्लीट करके देना चाहते हो तो वो दे दीजिए। और कब तक दोगे आप वो भी इसको बता दो कि भाई आपकी ड्यू डेट क्या होगी। आज अगर मान लीजिए 7 है तो आप 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, जितना भी दिन आप जो भी टाइम, एज सुन एज पॉसिबल, ज़्यादा डिले ना करें। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पर ड्यू डेट लिख दीजिए और अमाउंट कितना आप चार्ज करोगे, $100, $150 या $200, जो भी आप कर सकते हो, 250, 300, 400, आपके हिसाब से, आपकी लोकेलिटी के हिसाब से आपको लगता है या आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि आप कितने डॉलर या सॉरी कितना आप चार्ज कर सकते हो। बिकॉज जो क्लाइंट इंडियन है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते आप लोग, आपको कम ही करना होगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जितना कम हो सके उतना कम चार्ज करें। बिकॉज यहाँ पर होता क्या है, बिजनेस माइंड पता है यहाँ पर कैसा होता है कि अगर आप यहाँ पर कम चार्ज करोगे ना तो आपके पास प्रोजेक्ट्स अगर आपके सक्सेसफुल जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे, ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे तो नंबर ऑफ वर्क आपके पास ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है, वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये बिजनेस का रूल ही होता है कि भाई ज़्यादा प्राइस कम क्लाइंट और कम प्राइस ज़्यादा क्लाइंट। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो, और हाँ, ये आप जो भी आपकी अमाउंट होगी वो यहाँ लिख दीजिए। मैंने रफली $150 लिख दिया है। और रिक्वायर्ड सेफ पे, हाँ इस पर ज़रूर टिक करें, इसको ज़रूर टिक करें। बिकॉज सेफ पे इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट से guru.com जो होते हैं वो क्लाइंट से पहले मनी ले लेते हैं भाई, कि आप पहले अपना कुछ अमाउंट यहाँ पर जमा करवा दीजिए। पता नहीं ऐसा हो कि फिर आपने कंप्लीट कर दिया और बाद में वो क्लाइंट भाग गया, तो ऐसा नहीं। इसलिए उससे बचने के लिए सेफ पे अमाउंट जो होता है वो guru.com के पास चले जाता है। ठीक है, जिसको आप अपने हिसाब से वहाँ से ले सकते हो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। मतलब guru.com यहाँ पर एज ए इंटरमीडिएट लेवल पर काम करता है। ओके, और आप यहाँ पर उसको इन्वॉइस भी शेयर कर सकते हो ऑटो पे के साथ कि इन्वॉइस कब तक आपको भेजना है, कैसे भेजना है। ठीक है, और स्प्लिट जॉब फीस विद एम्प्लॉय, मतलब आप जॉब फीस भी एम्प्लॉय से जो है स्प्लिट कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। और जो वर्क अपडेट्स हैं, मतलब आप आज कितना काम हुआ है, कल कितना काम हुआ है, तो ये सारे डेटा भी आप, डिटेल्स भी आप डेली, वीकली या फिर जो भी आपके हिसाब से कन्वीनियंट रहेगा वो आप यहाँ पर भेज सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी भाई साहब, है ना, इतना हमने कर लिया। और यहाँ करने के बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। हाँ, तो स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, मतलब कैसे आप काम करोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। आप यहाँ पर जब कोटेशन दोगे तो आपने कोटेशन दे दिया, ठीक है, स्किप हमने कर दिया उसको। पेमेंट टर्म्स, ये पेमेंट टर्म्स है आपकी। ठीक है, और ये है यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क। तो स्कोप ऑफ वर्क में आपको जो आप काम करने जा रहे हो, करवाने जा रहे हो, तो आप किस तरह से अपना वहाँ पर स्किल या अपना टैलेंट वहाँ पर कैसे आप अप्लाई करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्कोप ऑफ वर्क में लिखना है। बेसिकली क्लाइंट आपसे इंप्रेस होना चाहिए, उस तरह से ये पूरा लिखिए। मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ये डिपेंड करता है आपके जो अंदरूनी
एक थिंकिंग होती है, जो स्किल होती है, वो यहाँ पर आपको लगानी है। ये सबकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने डिटेल्स को या अपने जो भी कन्विंसिंग वर्ड्स होते हैं बढ़िया से लिखो यहाँ पर और आगे बढ़ो, ठीक है, और कंटिन्यू करो। अटैच वर्क आपको करना है कि आप कह सकते हो क्लाइंट को कि मैंने इस तरह का काम ऑलरेडी कर लिया है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर मैं अपना वर्क अटैच कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर वर्क अटैच कर सकते हो, जैसे कि ये है 2D फ्लोर प्लान, तो मैंने अटैच कर दिया इसको। तो अब ये क्लाइंट के पास बिडिंग के साथ साथ आपका वर्क भी जाएगा कि भाई ये हमने कोटेशन हमको मिला है और ये इसके साथ उसने काम कर रखा है, उसके रेफरेंस का, उसी के हिसाब का। तो क्लाइंट और आपसे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि और आपसे वो हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा कि भाई नहीं ये मतलब सही है इस तरह से काम। तो कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बस सेंड कोड कर दीजिए, सबमिट कोड। तो सबमिट कोड आपने कर दिया तो देखिए आपका जो बिडिंग है, जो कोटेशन है वो सबमिट हो चुका है, आपका सबमिट हो चुका है कोटेशन यहाँ पर। ओके, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बिडिंग वगैरह बता देते हैं, मतलब कि कैसे आप अपने कितने बाकी जो ये है उसमें आपने कितने बीट्स कर रखे हैं। देखो आपके यहाँ 10 बीट्स थे ना, तो एक बीट्स यहाँ पर कम हो चुका है, ठीक है। और एक बीट आपने जो किया है वो यहाँ पे बता दिया आपको कि भाई आपके लास्ट 10 बीट्स जो थे वो आप बता दें। ये आपने ऑलरेडी बीट कर दिया है कि भाई आज 7/3/2021 इतने बजे आपने ये बीट कर दिया है और ये आपका डेटा यहाँ पर आपने शो कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर काम चलता है। अगर आपका जो कोटेशन है अगर क्लाइंट को पसंद आ जाता है और क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको सामने से मैसेज आ जाएगा कि योर कोटेशन और योर बीड इज एक्सेप्टेड एंड यू आर गेट हायर्ड एंड नाउ यू कैन प्रोसीड विथ योर वर्क और योर क्लाइंट। तो क्लाइंट आपको फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए ये चैट जो है ना, यहाँ पर आपको मैसेजेस आते हैं, यहाँ पर आपको मैसेजेस आते हैं। तो ये मैसेजेस यहाँ से आप अपने क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में आपकी बातचीत चलती है, आपकी रिक्वायरमेंट या जो भी आपके कन्वर्जेशंस होते हैं वो यहाँ पर चैट सेक्शन में आपके इंक्लूड किए जाते हैं। और इनकी एक अपनी एप्लीकेशन भी होती है guru.com की, वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था guru.com के ऊपर। अगर आपको guru.com के ऊपर अपने आप को सेटअप करने के लिए, प्रोफाइल को सेटअप करने के लिए, सेटिंग करने के लिए, अपनी सर्विस को यहाँ पर बताने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को सेटअप करने के लिए या फिर अपनी किसी बाकी और कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के जरिए बता सकते हो। हमारी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वहाँ पर मैं पूरी सहायता करूँगा। और इसके अलावा कुछ आपका और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक शेयर कर सकते हो, ठीक है, कमेंट के जरिए बता सकते हो। तो guru.com का प्लेटफॉर्म का कंप्लीट मैंने आपको ये यहाँ तक इसका जानकारी दे दी है, इनफ है शुरुआत के लिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। इसके अलावा जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करते रहिएगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी। और अगर दौरान में बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप मुझे वहाँ पर दोबारा याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था guru.com के ऊपर। अब जो नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म है वो है fiverr.com। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मैं खुद उसके ऊपर काम कर चुका हूँ और मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो मैं आपको वो भी डिटेल शेयर करूँगा। और अब जो है नेक्स्ट एपिसोड इसका होगा वो fiverr.com के ऊपर का होगा, ठीक है। तो fiverr.com के ऊपर हम अगला एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे आप अपने आप को एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ फ्रीलांसर कैसे fiverr.com के ऊपर रजिस्टर या साइन अप कर सकते हो, और कैसे अपने आप की जो प्रोफाइल है, जो सेटिंग्स है, जो वहाँ पर सारी प्रोफाइल जो है वो कैसे आप वहाँ पर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना और अपना पूरा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ या वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बस इतना ही, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।